हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शन। इसमें आपको सेल का स्ट्रक्चर, उसकी संरचना और कंपोनेंट्स के बारे में बताना है, उसके कार्य के बारे में बताना है। चैप्टर 3 है आपका टिश्यूज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के टिश्यू के बारे में, उनके टाइप और सब टाइप्स के बारे में। चौथा चैप्टर आपका है ओसियस सिस्टम, ओसियस सिस्टम। इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, बोन्स के बारे में। पांचवा चैप्टर आपका है हीमोपोएटिक सिस्टम, हीमोपोएटिक सिस्टम, जिसमें कंपोजिशन ऑफ एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ हेमोपोइसिस के उसके कैरेक्टर्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। छठा चैप्टर आपका है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम्स। इसमें लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स, उसके कंपोजिशन, फंक्शन और उसके फॉर्मेशन के बारे में बताना रहेगा। सातवां चैप्टर आपका है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स। ये कार्डियोवास्कुलर जैसा नाम से ही पता है कि ये आपके हृदय से संबंधित है। इसमें हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ब्लड वेसल्स और उसका सर्कुलेशन, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। आठवां चैप्टर आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी मतलब होता है श्वसन तंत्र ना, उसके बारे में हम देखेंगे। नौवां चैप्टर आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन कैसे होता है। GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन सब के बारे में आप देखेंगे। 10वां चैप्टर आपका है स्केलेटल मसल, जिसमें उसका हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर आपका है नर्वस सिस्टम, जिसमें आप नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, उसके फंक्शन, मेड्यूला, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और सारी चीज़ों का नेम और क्या उनका एनाटॉमी है, क्या उनका फिजियोलॉजी है, उनका क्या कार्य है, इन सब के बारे में आप देखेंगे। 12वां चैप्टर आपका जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सेंस आर्गन। सेंस आर्गन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत आसान है। जिसमें आपको जितने सेंस आर्गन होते हैं 5 होते हैं, आई, ईयर, स्किन, टंग, नोज। तो इन सब का क्या काम है, क्या होते हैं ये ना, इनसे हमें क्या पता चलता है सेंस के बारे में। और 13वां चैप्टर आपका है यूरिनरी सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता है कि यूरिन का सिस्टम, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फार्मेशन, इन सब के बारे में आप देखेंगे। 14वां चैप्टर है आपका एंडोक्राइन सिस्टम्स। इसमें आप पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड गोनाड्स, इन सब के बारे में आप देखेंगे। 15वां चैप्टर आपका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, यानी जनन तंत्र, जनन तंत्र के बारे में आप देखेंगे। जिसमें एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड पार्ट्रिशन, इन सब के बारे में आप देखेंगे। तो दोस्तों आपके HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कुल 15 चैप्टर हैं, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनका प्रश्न आता है आपके पेपर में, तो उन पे ज़्यादा ध्यान दें। और डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिस पे हम जो आपकी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि हमेशा आते हैं, रिपीटेड प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इन सब की वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आप देखिए और अपने एग्ज़ाम में
अच्छा सा आंसर लिखिए ताकि आप अच्छे से पास हो सकें। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।